श्री गीत गोविंद तृतीय सर्ग। कंसारी श्री कृष्ण ने श्री राधा के पूर्व प्रणय का स्मरण कर उसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम का सार अनुभव करते हुए संसार वासना के बंधन की श्रृंखला रूपी श्री राधा को अपने हृदय में धारण कर अन्य ब्रजांगनाओं के प्रेम को अकिंचित कर जानकर उन सब का परित्याग कर दिया। जगबंधन सम प्राणों की माननी राधा को मन में अंकित कर भूल गए हरि प्रिय ब्रज वधुओं को क्षण में। पूर्व वर्णित दो सर्गों में श्री राधा माधव के उत्कर्ष का निरूपण करते हुए अंत में श्री राधा का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्कंठा का निरूपण किया है। अब इस सर्ग के प्रारंभ में श्री कृष्ण का श्री राधा के प्रति अनुराग और उत्कंठा प्रदर्शित की जा रही है कि शारदीय रासलीला की स्मृति जाग उठी। समस्त गोपियों के मध्य अंतर्हित हो श्री कृष्ण श्री राधा के साथ रास स्थली से चले गए तथा केश प्रसाधन आदि श्रृंगारिक चेष्टाओं से श्री राधा का प्रेम वर्धन किया। किंतु अब श्री राधा के सामने न होने से श्री कृष्ण के हृदय में विरह जनित संताप जाग उठा और संतप्त होकर उन्होंने ब्रज सुंदरियों का परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण कंस नामक राक्षस राज के शत्रु हैं। सुख के विस्तार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही कंसारी हैं। सम्यक सार संसार पद आनंदमय और भाव में मधुर रस के वाचक हैं। मधुर रस विषयणी सतत प्रवृत्त रहने वाली वृत्ति ही संसार वासना है। श्री कृष्ण को मधुर रस विषयणी सतत प्रवृत्त रहने वाली वृत्ति ही संसार वासना है। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तो यही काम की है ना, जो संसार में बांधे रखती है। श्री कृष्ण को अपने वश में बनाए रखने के कारण रास में श्री राधा ही श्रृंखला है। जिस प्रकार किसी वस्तु का श्रेष्ठत्व निश्चित हो जाने पर अन्य अन्य वस्तुओं को छोड़कर उस श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने की सुदृढ़ अभिलाषा होती है, वो श्रेष्ठ वस्तु ही उसके लिए आश्रय स्वरूप हो जाता है। वैसे ही इस प्रसंग में श्री राधा श्री कृष्ण के लिए सुदृढ़ आश्रय स्वरूप है। अथवा जैसे कोई विवेकी पुरुष तारतम्य के द्वारा सार वस्तु का निश्चय कर उसमें दत्तचित्त होकर अन्य वस्तुओं का परित्याग कर देता है, वैसे ही यहाँ श्री कृष्ण ने साक्षात रूप में अन्य अन्य गोपियों का त्याग साधक जैसे सारे संसार की वृत्तियों का त्याग करके ही भगवान के पीछे लगते हैं। तो समझ लेता है, जब उसको समझ आ जाती है कि सार वस्तु यही है, तभी तो उसके पीछे लगता है। अनंग बाण से जर्जरित श्री कृष्ण, हाय मैंने श्री राधा का क्यों परित्याग किया, मेरा उनके साथ कैसे मिलन होगा। इस प्रकार अनुत अपयुक्त होकर श्री राधा का इधर उधर अन्वेषण करने लगे और कहीं भी न मिलने पर यमुना के निकटवर्ती निकुंज में विष्णु चित्त होकर पश्चाताप करने लगे। श्री कृष्ण के अनुभाव का वर्णन किया जा रहा है। विरह में श्री राधा जी की जो स्थिति थी वही स्थिति अब श्री कृष्ण की हो गई है। यद्यपि वहां ब्रज सुंदरियां समुपस्थित थी तथापि उन्हें उनसे उदासीनता ही बनी रही। मन कांता श्री राधा की उपस्थिति उन्हें अधिक विषाद युक्त बना रही थी। सोचा कि आज श्री राधा का मैं समादर नहीं कर पाया, अतः वो यमुना तट प्रांत के कुंज में चली गई हों। विषाद युक्त मन से उनका अन्वेषण करने लगे, न मिलने पर अनुतप्त हो गए। यदि श्री राधा को अनुनय विनय के द्वारा मना लिया होता तो फिर यहाँ से कहीं नहीं जाती। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए अनंग बाण से आहत श्री राधा के लिए विषाद करने लगे। वो राधा ब्रजांगनाओं से परिवेष्टित मुझको देखकर मान करके चली गई। अपने को अपराधी समझकर भय के कारण मैं उसे रोकने का साहस भी नहीं कर सका। हाय वो समादृत न होने के कारण क्रुद्ध सी होकर यहाँ से आदर की चली इच्छा सब में होती है। कितनी आदर की इच्छा है मतलब साधारण जीव में आदर की इच्छा होती है, तो वो कहते हैं अरे मेरे वहाँ सत्कार नहीं मिला, सत्कार नहीं हुआ। तो वो श्री जी भी अगर सत्कार नहीं मिले तो मान जाती है। अपने से तो इच्छा रहती है, अपनों से तो इच्छा रहती है। नहीं श्री जी को अभी वो तो अपने हैं, तो अपने पे तो रोक जमाएगी कि नहीं होता।
तो ऐसे जिसको इच्छा होती है कि ये हमारे हैं, उसी से इच्छा होती है, फिर जीव का क्या कसूर है? हाँ। वैसे तो सभी चीजें वहीं से आई हैं, हम्म। ईर्ष्या भी, काम भी, द्वेष भी, अनादर की इच्छा भी, सब वहीं से आई हैं। अब देखो हम दोनों का क्या है कि हम किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं, हमें चाहे कोई भी बोलता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कोई बात होती है तो हम एक दूसरे पे गुस्सा उतार लेते हैं तो क्योंकि वो लगता नहीं अपने पे जिसके ऊपर हक होता है उसी के ऊपर वो हक समझते हैं ना। पर लेकिन हमारा तो ऐसे ही है थोड़ी देर का। चिरकाल तक निदारुण विरह के ताप से परितप्त होकर न जाने वो क्या करेगी, न जाने क्या कहेगी। अहो, श्री राधा के विरह में मुझे धन जन जीवन निकेतन सब कुछ असार बोध हो रहा है। ये किस्म के लिए साधकों के लिए भी लेसन है ना कि भगवान के विरह के बिना सब कुछ असार समझना चाहिए। मैं श्री राधा के मंडराते हुए श्याम भ्रमरों के द्वारा परिवेष्टित आरक्त मुख कमल को प्रत्यक्ष की भांति देख रहा हूँ, जो रोष भार से कुटिल भ्रूलता युक्त रक्त पद्म की शोभा को धारण किए हुए है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संप्रति मुझे श्री राधा के मुख पद्म का स्मरण हो रहा है। उनकी भुहें क्रोध के कारण और अधिक कुटिल हो गई होंगी। कोप के भार से श्री राधा का गोरा तथा लाल मुखड़ा कुटिल कांति वाली भौहों से उसी प्रकार सुशोभित हो रहा है जैसे लाल कमल के ऊपर मंडराते हुए काले भ्रमरों की पंक्ति व्याप्त हो। प्रस्तुत श्लोक में वाक्यार्थी उपमा अलंकार है। तो हाय, जब मैं सदा सर्वदा श्री राधा को अपने हृदय मंदिर में प्रत्यक्ष अनुभव कर मन ही मन प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करता हूँ, तब मैं उसके लिए क्यों वृथा ही विलाप कर रहा हूँ, क्यों उसको वन वन में ढूंढता फिर रहा हूँ। तो विरह में अतिशय व्याकुल अंतर मन में श्री राधा की स्फूर्त प्राप्त होने पर श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री राधा तो अहर्निश मेरे मन मंदिर में रहने वाली मेरी प्रियतमा प्रेयसी हैं, और अपने हृदय स्थिता उन श्री राधा के साथ मैं अत्यधिक रमण करता रहता हूँ। वो मुझसे कभी व्युक्त होती ही नहीं। वन में जब हैं ही नहीं तो उसमें उनको खोजने से क्या लाभ, और यहाँ देखकर मैं जो विलाप कर रहा हूँ वो भी व्यर्थ है। ये साधक के लिए भी है कि सतत तो वो अंदर क्रीड़ा कर रहा है, हम अनुभव करते हैं, वही खा रहा है, वही पी रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन आँखों से देखने की इच्छा होती है। हे कृशांगी, प्रतीत होता है तुम्हारा हृदय असूया से। शास्त्रों में जिस रूप का वर्णन किया तो वो तो रूप अच्छा ही लगता है ना। जिस तुम्हारा हृदय असूया से कलुषित हो गया है, परंतु मैं क्या करूं, तुम अभिमानिनी होकर कहाँ चली गई हो। पर मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे मान को दूर करने के लिए कैसे अनुनय विनय करूं। श्री कृष्ण श्री राधा की वियोग अवस्था से अत्यंत व्याकुल हैं, उद्विग्न हैं। पर दीदी एक बात है, जैसे हम कह रहे हैं ना उस रूप को देखने की इच्छा करती है, पर दीदी जो उनके गुण हैं वो तो गुण स्मरण करते नहीं, वो मैं जो बता रही हूँ मतलब जो गुण है वो प्रैक्टिकल मतलब गुरुजी में दिखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है ना। एक जो उनके गुण हैं वैसे ही गुण जब हम गुरुजी में देखते हैं तो सेंटेंस है इंग्लिश का, एज यू थिंक एज यू बिकम। भगवान के गुणों का स्मरण इसीलिए लिखा गया है कि जितने भी गीता में भगवान के गुण लिखे हुए हैं, जो जीव को 26 गुण है, तो भगवान के ही तो हैं, उनके सब पूरे हैं। अगर हम वो करते करते वैसे गुण आ जाए हमारे में भी तो शांति होती है। हे राधे, मैंने तुम्हें छोड़कर दूसरी ब्रजांगनाओं के साथ विहार किया, इसलिए तुम्हारा हृदय कलुषित हो गया है। तुम्हारे हृदय में अपनी उत्कर्षता के कारण दूसरों के प्रति ईर्ष्या भर गई है। दोषारोपण के कारण तुम्हारा हृदय खेदमय हो गया है। तुम यहाँ से अन्यत्र चली गई हो। यदि मैं जानता कि तुम कहाँ गई हो तो तुम्हारे पाद स्पर्श करके तुम्हें मना लेता, तुमसे क्षमा मांग लेता। हाय, तुम मेरे सामने आती जाती सी दिखाई दे रही हो, पर पहले की भांति अतिशय प्रेम और उल्लास के कारण संभ्रम के साथ तुम सहसा ही मेरा आलिंगन क्यों नहीं करती हो। हे प्रिय कृशांगी, अपने सामने मैं तुमको यातायात करता देख रहा हूँ, बस केवल तुम आती जाती ही हो।
पर क्या कारण है कि आज तुम मुझे आलिंगन पाश में नहीं बांध रही हो? तुम इतनी निष्ठुर क्यों बन गई हो? सच है कि विरही पुरुष की उद्विग्न अवस्था जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तब उस समय उसकी भावना चरम अवस्था को प्राप्त हो जाती है। उस समय उसे लगता है कि उसका प्रेमी वही है। श्री राधा के वियोग के कारण श्री कृष्ण इतने विकल हो गए हैं कि उनकी भावना साक्षात कृतावस्था तक पहुंच गई है। सभी ओर श्री राधा ही राधा दिखाई दे रही है। वही वही बस वही श्री राधा संपूर्ण संसार में दिखाई दे रही है। हे सुंदरी, मुझे क्षमा कर दो। अब तुम्हारे सामने ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। अब दर्शन दो, मैं कंदर्प पीड़ा से व्यथित हो रहा हूँ। दीदी विरह ज़्यादा अच्छा लगता है सुनना। श्री कृष्ण की उद्वेग अवस्था को की चरम सीमा यहाँ कवि द्वारा अभिव्यक्त हो रही है। मन में श्री राधा की स्फूर्ति होने लगी है। उनके सामने वो अपने आराध्य की स्वीकृति करते कह रहे हैं, हे राधे, मेरे अपराधों को क्षमा करो। जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। भविष्य में अब कभी ऐसा अपराध नहीं करूँगा। मुझे दर्शन दो। मैं तुम्हारा अति प्रिय हूँ। तुम मेरी आँखों से ओझल मत हो। तुम्हारे विरह में मैं कामताप से झुलसा जा रहा हूँ। केंदु विल्व नामक ग्राम रूप समुद्र से जो चंद्रमा की भांति आविर्भूत हुए हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण की विलाप सूचक वचनावली का संग्रह किया है, ऐसे कवि श्री जयदेव विनम्रता के साथ इस गीत का वर्णन कर रहे हैं। हे अनंग, क्या तुम मुझे चंद्रशेखर जानकर रोष भरकर कष्ट दे रहे हो? तुम्हारी ये कैसी विषमता है? मेरे हृदय में जो कुछ देख रहे हो वो भुजंग राज वासुकी नहीं है। ये तो मृणाल लता निर्मित हार है। कंठ देश में विष की नीलिमा नहीं है, नील कमल की माला है। वो प्रिया विहीन मेरी इस देह पर चिता भस्म नहीं, ये तो चंदन का अनुलेपन है। इसलिए हे मनमथ, तुम निवृत्त हो जाओ। भ्रम में पड़कर मुझ पर व्यर्थ ही विषम बाण की वर्षा मत करो। क्रोध करके मेरी ओर क्यों दौड़ रहे हो? और देखो, महादेव पार्वती के साथ अर्धांग में मिलित होकर सुख से विराज रहे हैं, परंतु मेरी प्राण अधिका राधिका के साथ मिलन तो बहुत दूर की बात, वो कहाँ है मैं ये भी नहीं जानता। हे कंदर्प, क्रीड़ा के छल से शासन के बल पर समस्त विश्व को जीतने वाले, समर ज्वर से पीड़ित अत्यंत दीनहीन जर्जरित मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर प्रहार करने से तुम्हारा कौन सा पराक्रम सिद्ध होगा? तुम इस आम्र मंजरी के बाण को अपने हाथ में मत लो, और यदि लेते भी हो तो उसे धनुष पर मत चढ़ाओ। देखो, उस मृग नयना श्री राधा के ही प्रसृमर कटाक्षों से जर्जरित मेरा मन अभी तक स्वस्थ नहीं हो पाया। अतः मदन विकार से मूर्छित उस पर और प्रहार मत करो। कामदेव ने मानो श्री कृष्ण से कहा कि मेरे शरीर को जलाने वाला वो शिव तो शत्रु है ही, परंतु आप भी मेरे शासन का उल्लंघन करने वाले हैं, अतः आप पर भी बाणों का अनुसंधान करूंगा। तब श्री कृष्ण काम को उपालंब देते हुए कहते हैं कि हे मनसिज, मत लो हाथ में आम के बौरों का बाण। कामदेव के पुष्प बाण 5 प्रकार के हैं: आम्र मुकुल, अशोक पुष्प, मल्लिका पुष्प, माधवी पुष्प और बकुल पुष्प। तो बसंत ऋतु होने के कारण आम्र मंजरी वृक्षों के अगर भाग में निकल आई है, तो श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि कामदेव इसी आम्र मंजरी को ही अपना बाण बनाकर राधा विरह में व्यथित मुझ पर ही आघात करेगा। अतः उसे विरमित कर रहे हैं कि तुम आम्र मंजरी के इस बाण को अपने हाथों में ग्रहण मत करो। यदि तुमने निज हाथों में धारण कर ही लिया है तो भी इसे अपने धनुष की प्रत्यंचा पर मत चढ़ाओ। हे क्रीड़ा निर्जित विश्व, अपने खेल से ही विश्व को जीतने वाले, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये बाण मुझ निष्प्राण का वध कर डालेगा। तुम विश्व विजयी हो। मैं श्री राधा के वियोग के कारण मृत तुल्य हूँ। तुम्हारे जैसा वीर किसी मरे को मारने लगे तो तुम्हारा ही अपयश होगा। तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा सबसे यही दिखाते हैं काम को जीते हो। लड़ाई कब की करोगी? किले की है मैदान की? हाँ, किले की के मैदान वही किले की तो मैंने बहुत जीती हुई है, मैदान की करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इस पद से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो मेरे मन से ही उत्पन्न हुए हो। जिससे उत्पन्न हुए हो उसी को मारने लग जाना, ये तो कोई उचित कार्य नहीं है। तुम श्री राधा के लिए मेरे प्रति बाणों का प्रहार करना चाहते हो, तो श्री राधा के
प्रस्मर कटाक्षपात रूपी बाण जो तुम्हारे बाणों से भी अधिक तीक्ष्ण है, उसी से जर्जरित हो गया हूं। अब इस घायल पर असाध्य विष बाण का प्रहार क्यों? श्री कृष्ण राधा में काम बाण समूह का आरोपण करते कहते हैं, संसार को जीतने वाले अस्त्रों को कामदेव श्री राधा में ही निक्षिप्त कर दिया है क्या? तत् शब्द से यहाँ पूर्वानुभूति अभिव्यक्त हुई है। तो सूचित किया है कि जिस श्री राधा के वियोग से मैं व्याकुल हूँ, जो मेरी मन कांता है, उसी में श्री कृष्ण ने जगत विजयी अस्त्रों को निक्षिप्त कर दिया है। श्री राधा के द्वितीय वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, श्री राधा अनंग जयी जंगम देवता है। कामदेव तो जगत विजय करने वाले चलते फिरते देवता हैं। श्री राधा से ही अस्त्रों को उपलब्ध करके कामदेव ने जगत जीता और पुनः उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर उसी देवता को उन अस्त्रों को समर्पित कर दिया। कामदेव का जगत विजयी अस्त्र है भ्रू पल्लव धनु। श्री राधा की भुहें नीली और स्निग्ध हैं, इसलिए उनमें भ्रू पल्लव का आरोप है, और टेढ़ी होने से उनमें धनुष का आरोप है। श्री राधा के अपांग तरंग ही कामदेव के नीले रंग की है। वो ऐसे करती तो टेढ़ी हो जाती है। एक धर्म था ना शायद यही दान के लिए, वो कहते आओ तो मंगल हो, बोले मैं तो 3 जगह से तोड़ा हूँ, तुम अष्टावक्र हो, आगे अष्टावक्र। वो अष्टावक्र में एक भौं टेढ़ी, एक छोरी टेढ़ी, एक कमर टेढ़ी, एक बाणी टेढ़ी, 8 जगह से टेढ़ी। बाण जिस प्रकार अभिलक्ष्य का भेदन कर डालते हैं, उसी प्रकार श्री राधा ने भी मेरे मन को भेद डाला है। अस्त्र शब्द से अस्त्र विद्या साधन के उपकरण कहे जाते हैं। श्री राधा का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, तुम्हारे भ्रुकुटी धनुष में आरोपित बाण ही मेरे अंतःकरण को प्रपीड़ित कर रहे हैं। तुम्हारे कटाक्ष की लहरें ही बाण हैं। उनका ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि धनुष से संबंधित बाण स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए दुखदायी होते हैं। दूसरों को विदीर्ण करना ही तो इनका धर्म है। तुम्हारे काले कुंचित स्वाभाविक रूप से वक्रता धारण किए हुए केश भी मारने का उपक्रम करते हैं। ये भी अनुचित नहीं है, क्योंकि जिसका हृदय कुटिल और मलिन होता है, वो दूसरों को मारने का प्रयास स्वाभाविक रूप से करते ही हैं। हे कृशांगी राधे, बिंबा फल सदृश तुम्हारा ये रक्तिम अधर मुझे मूर्छित कर रहा है। उसमें भी कोई अनुचित्य नहीं है, क्योंकि जो रागी होता है वो अनुराग में क्या नहीं करता, दूसरों को मोहित करने का काम स्वाभाविक रूप से करता है। किंतु ये अवश्य ही अनुचित लगता है कि तुम्हारा सुवर्तुल स्तन युगल क्रीड़ा के छल से मेरे प्राणों को हरण करने की चेष्टा क्यों कर रहा है। सज्जनों का ऐसा आचरण तो अस्वाभाविक ही है। जो सद्वृत होता है वो दूसरे के प्राणों के साथ खिलवाड़ नहीं करता। भावना की प्रबलता से श्री राधा के साथ विलास की स्फूर्ति होने पर अंतःकरण में बहती हुई विरह व्याधि की प्रतिकूलता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधा में मेरा मन समाधिस्थ हो गया है, तथापि विरह क्यों मुझे सता रहा है? क्योंकि विरह तो वहाँ होता है जहाँ खेद और वियोग होता है, जबकि मेरा मन तो श्री राधा में संलग्न है। मन संयोग के अभाव में विरह माना जा सकता है, परंतु मन तो यहाँ संयुक्त है। फिर भी विरह इसलिए है क्योंकि इंद्रिय संयोग का अभाव है। अतः पर यह भी कहा गया है कि विषयों के न रहने पर भी मन ही मन इंद्रिय सुख का अनुभव होने से उसे संयोग कहा जा सकता है, परंतु विरह बना हुआ होता है। यथार्थ क्या है कि मिलन में जो अनुभव होता था वही अनुभव विरह में भी हो रहा है। त्वचा से श्री राधा के स्पर्श जनित पूर्वानुभूत सुख को ही अनुभव कर रहा हूँ। चक्षु से उसके प्रेमाद्र नेत्रों की तरल प्रीति रसधार को देख रहा हूँ। नासिका से श्री राधिका के मुख कमल के पूर्वानुभूत सौगंध का आग्रहण कर रहा हूँ। समाधि में प्रत्यक्ष माना श्री राधा की वाणी की अमृत श्रावणी वक्रमा का श्रवण आस्वादन कर रहा हूँ। तथा बिंबा फल सदृश अरुणिम सुकुमार अधरा अधर की मधुर सुधा रस माधुरी में अवगाहन कर रहा हूँ। इस प्रकार पांचों प्रकार के विषयों का संबंध मेरे साथ बना हुआ है, तथापि न जाने क्यों विरह जनित समाधि बढ़ती जा रही है। को भी जब विरह ज़्यादा होती है तो ऐसे ही होता है, लगता है कि मिले हुए हैं पर नहीं मिले, तभी विरह ज़्यादा है। तृतीय सर्ग के इस अंतिम श्लोक में कवि ने श्री राधा के वचनों को प्रमाणित किया है।
गोपांगनाओं के मध्य में अवस्थित श्री कृष्ण को श्री राधा दर्शन से भाव अनुभूति हुई है, उसी को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कवि ने पाठकों और श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान किया है कि मुग्ध मधुसूदन आपका कल्याण निधान करे। जो श्री राधा के मुख कमल की ईषत चंचलता और सम्मुग्धता का दर्शन कर अतिशय उल्लसित हुए हैं, संपूर्ण इतर कामनाओं का परित्याग कर श्री राधा में एक निष्ठ हुए हैं, उनकी कटाक्षपात की उर्मियां स्नेह अतिशयता के कारण श्री राधा के सुललित एवं मधुमय मुखचंद्र पर स्थिर हो गई हैं। सम्मुग्ध पद से श्री राधा के मुख की मनोज्ञ अतिशयता बताई है। मधुर पद से श्री राधा के मुख को अमृत से भी मधुर बताया गया है। मोहकता और माधुर्य के कारण श्री राधा के मुख को श्री कृष्ण बड़े चाव से देखते हैं। सुधा सार से भी श्री राधा के मुख का पीयूषत्व अभिव्यक्त हो रहा है। श्री कृष्ण को आह्लादित करने के कारण श्री राधा में विधुत्व का आरोप किया गया है। स्थिर दृष्टि से श्री कृष्ण श्री राधा के मुख को देख रहे थे, परंतु श्री कृष्ण की इस क्रिया को वहां अवस्थित गोपियां देख नहीं सकी। गोपियों से आवृत श्री कृष्ण बांसुरी के दीप्त स्थान से स्वरालाप कर रहे थे। सभी का ध्यान उन सुरों में ही लगा था। सभी श्रवण जनित आनंद में मग्न थी। वंशी ध्वनि से सभी के चित्त को आकर्षित करने के साथ श्री कृष्ण ने अपनी वंशी की तान से श्री राधा को भी मोहित कर लिया, जिसका अनुभव किसी गोपी को भी नहीं हो सका। इससे श्री कृष्ण का चातुर्य प्रकाशित होता है। श्री कृष्ण की मुख मुद्रा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की ग्रीवा को तिरछे किए हुए बंकिम मुद्रा के कारण उनके मुकुट तथा कर्णाभरण चंचल हो रहे थे। मौली पद से मुकुट और सिर दोनों वाच्य हैं, तथापि सिर का हिलना वेणु वादक का दोष है और न हिलना दक्षता। श्री कृष्ण में अद्भुत नैपुण्य था, अतः सिर नहीं हिल रहा था, मुकुट और कर्णाभूषण ही आंदोलित हो रहे थे। तो प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद और रूप काल अंकार है। इस प्रकार गीत गोविंद महाकाव्य में मुग्ध मधुसूदन नामक तृतीय सर्ग की बाल बोधनी व्याख्या पूरी। तो टाइम है। चतुर्थ सर्ग। 40 तक पढ़े। अब दोनों की पृथक काम अवस्था का निरूपण करके उन दोनों का संयोजन कराने की इच्छा से दूती योग का निरूपण करते हैं। श्री राधिका की सखी ने माधव से कहा, ये फोटो देखो कितनी सुंदर है। प्यारी लगेगी। सखी बोल रही है धीरे धीरे। पूर्व राग में श्री राधा ने अपनी सखी से श्री कृष्ण मिलन की वासना अभिव्यक्त की थी। तब वो सखी श्री राधा को आश्वासन देकर श्री कृष्ण के पास गई तो देखा उनका चित्त श्री राधा विषयक प्रेमाधिक्य के कारण उद्भ्रांत अर्थात उन्मत्त उद्विग्न हो रहा था। अन्वेषण करने पर भी जब उनकी श्री राधा नहीं मिली तो यमुना पुलिन पर विद्यमान वेतसी निकुंज में निरुत्साहित और उदास होकर बैठ गए। दास में वो दिखाते हैं ना, उधर जाती है तो उधर देखते हैं ये मरे पड़े हैं, उधर जाती है तो देखती है वो मरे पड़े हैं, इसकी कथा इसको उसकी कथा, और बाद में देखती है तो दोनों मिले हुए हैं। मजेदार दिखाते हैं। सखी श्री कृष्ण के सन्निकट उनकी विरह वेदना सुनाती है। वो कहती है, श्री राधा अत्यंत दुखित है। काम बाण के त्रास से आपका ध्यान करती हुई आप ही में समाधिस्थ हो गई हैं। बाण के भय से जैसे प्राणी रक्षार्थ दूसरे की शरण में चला जाता है, उसी प्रकार वो आपके शरणापन हुई है, क्योंकि आप काम स्वरूप हैं। आपके प्रसन्न होने पर किसी का भय नहीं रहता है। हे माधव, आपके विरह में श्री राधा की ऐसी स्थिति हो गई है कि अपने शरीर में लगे हुए चंदन की निंदा करती है, क्योंकि ये चंदन उनके लिए आह्लादकारी नहीं अपितु प्रदाह रूप है। चंद्र किरणों को देखकर भी उनका हृदय प्रज्वलित होने लगता है, क्योंकि चंद्रिका भी उनकी कामाग्नि को उद्दीप्त कर रही है। चंदन वृक्षों के संपर्क से
मलय पवन को भी वो गरलवत अनुभव करती है। मलयाचल के चंदन वृक्षों से लिपटे विषैले सर्पों की फुटकारों से वायु दूषित हो गई है। श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करने से श्री राधा एकात्मकता को प्राप्त हो गई है। यही सूचित करती हुई सखी कहती है, हे माधव, आप श्री राधा के हृदय में निरंतर विद्यमान हैं। कामदेव अपने बाणों को अजस्र रूप से छोड़ रहा है, आपको कहीं कष्ट न हो जाए, इसलिए अपने हृदय के मर्म स्थल को जल कणों के साथ बड़े बड़े कमल दल समूह से आवृत कर रही हैं। वो आपकी रक्षा के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है। तो प्रेक्षा करते हुए कहती है, नलिन दल जाल को उसने हृदय में इसलिए आच्छादित किया है कि उसके हृदय से आप कहीं निकल न जाएं। कामदेव का तुणीर अक्षय है, एक के बाद दूसरा बाण फेंका जा रहा है। हे माधव, तुम्हारे विरह में वो निरुपाय होकर उपाय भी सोचती है, तो क्या सोचती है? कमल दल तो वैसे ही उसके बाण हैं, और वो कवच कहाँ से होगा? उसे अपना कवच बनाकर अपना कष्ट और बढ़ा रहे। हे श्री कृष्ण, महान केली कला विलास स्वरूप गुणशैया की रचना आपके विरह में विदग्ध होकर श्री राधा करती तो है, पर वो सेज काम शरों की सेज सदृश ही है। उत्प्रेक्षा करते हुए सखी कहती है, जैसे कोई व्यक्ति किसी बड़े सुख की प्राप्ति के लिए कोई व्रत करता है, उसी प्रकार श्री राधा भी दुष्प्राय आपके आलिंगन सुख की प्राप्ति के लिए दुष्कर शरशैया व्रत की साधना कर रही है। सखी कह रही है, हे माधव, आपके विरह में संतप्ता श्री राधा के चंचल तथा विस्तृत नेत्रों से आंसुओं का तार टूट ही नहीं रहा। ऐसा लगता है मानो भयंकर राहु ने अपने दंतों से चंद्रमा को काट लिया हो, जिनसे अविरल अमृत की धारा प्रवाहित हो रही हो। श्री राधा का मुख मानो कमल नहीं चंद्रमा हो, और आंखों से बहते अश्रुबिंदु अमृत सरीखे। जब श्री राधा एकांत में बैठी होती है तो कस्तूरी के रस से आपका चित्र रचती है कामदेव के रूप में, क्योंकि आपके अतिरिक्त चित्त उन्मादकारी और कौन हो सकता है, अथवा आप ही उसकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसके पश्चात आपके हाथ में काम का सबसे शक्तिशाली बाण आम्र मंजरी को अंकित कर देती है। काम देवता के रूप में आपको अभिलिप्त कर वाहन के स्थान पर मकर बना देती है। पुनश्च काम ताप से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रणाम करती है, स्तमन करती है। सखी कह रही है, हे कृष्ण, श्री राधा जहाँ जहाँ भी जाती है वहीं प्रत्येक पग पग पर कहती है, मैं आपके चरणों में पड़ी हूँ, आप मुझसे विमुख ना हो। आप जब कभी भी मुझसे असंतुष्ट होते हैं, उसी समय अमृत निधि चंद्रमा भी मेरे शरीर में दाह पैदा करता है। रस मंजरीकार ने माधव शब्द से श्री राधा का तात्पर्य संकेतित करते हुए कहा है कि कृष्ण माँ शब्द से कही जाने वाली लक्ष्मी के धव अर्थात पति, माँ धव। जब श्री कृष्ण श्री राधा के सन्निकट रहते हैं, तब सपत्नी लक्ष्मी भी श्री राधा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। परांग मुख होने पर तो लक्ष्मी का भाई चंद्रमा श्री राधा को अपनी बहन का सोत समझकर अत्यंत संतप्त कराता है। प्रस्तुत श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार है। सखी कह रही है, हे श्री कृष्ण, अन्वेषण आदि के द्वारा श्री राधा के लिए आप दुष्प्राय हो गए हो। ध्यान में लीन होकर परिकल्पना करती है कि तुम उसके समीप ही हो। सम्मुख अनुभव होने पर चित्र बनाती है, और चित्र लिखित तुम्हें देखने पर अपने निकट जानकर हंसने लगती है। मन में प्रसन्नता की हिलोरें तरंगायित होने लगती हैं, लेकिन आपके द्वारा आलिंगन न किए जाने पर उनका उन्मादित अट्टहास क्रंदन में बदल जाता है। तुम्हारी कल्पित प्रतिमूर्ति के तिरोहित होने पर पुनः आलिंगित करने का प्रक्रम करती है। सोचती है, यदि श्री कृष्ण मुझे देखेंगे तो मेरे वशवर्ती हो जाएंगे। इस आभास से अपनी छटपटाहट, छनछनाहट और संताप का परित्याग करती है। प्रस्तुत श्लोक में गीत गोविंदकार महाकवि श्री जयदेव कहते हैं कि तरुणी श्री राधा श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल है। सखी ने श्री कृष्ण के पास श्री राधा के प्रणय का निवेदन किया है। सखी द्वारा ये प्रणय वचनावली मन के द्वारा
अभिनय करणीय है। नाटक में अभिनय प्रधान होता है, अतः नट नियम का अर्थ हुआ अभिनीत किए जाने योग्य। नटनीय का अर्थ है रसनीय, आस्वादनीय भी है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है, नट शब्द का मुख्य अर्थ रस है। इस वाक्यांश का अभिप्राय है कि श्री जयदेव कवि की संपूर्ण उक्तियों में श्री राधा की सखी की उक्ति ही सार सर्वस्व है। यही वैष्णवों द्वारा भजनीय और आस्वादनीय है। हे श्री कृष्ण, सखी के द्वारा श्री राधा की दैन्य स्थिति का चित्रण हो रहा है, तो श्री राधा श्री कृष्ण के वियोग में हिरणी के समान आचरण कर रही है। पांडु वर्णा वो श्री राधा अपने निवास स्थान को विपिन समझ बैठी है। प्रिय समागम न होने से विरह विदग्धा वो इधर उधर जाना चाहती है, किंतु सामने बिछा हुआ है बहेलिया रूपी सखियों का जाल, जिससे वो विवश होकर मन मसोस कर रह जाती है। उनकी प्रिय सखियां ही उसके लिए व्याग जाल के समान बंधनकारी हो रही हैं। जैसे वन में लगी अग्नि को देखकर हिरणी घबराकर किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो जाती है, उसी प्रकार देह के संताप के साथ मिलकर दीर्घ निश्वास दावाग्नि के समान अथवा उल्कापात के समान उन्हें तपा रहा है। ओह, ये निश्वास दावानल की ज्वाला के समान लगते हैं, मुख से केवल हाहाकार करती हैं। श्री कृष्ण का सानिध्य रहने पर भी जो कामदेव अनुकूल बना रहता है, वो तो शार्दुल क्रीड़ा कर रहा है, यमराज जैसा लगता है। वो श्री राधा को मानो मार डालना चाहता है। श्री राधा जी को हिरणी की उपमा देने में भी सार्थकता है। सखी कहना चाहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी स्नेहवान के साथ प्रेम करता है। श्री राधा ने तो आपके साथ स्नेह किया है, स्नेह के सागर में सराबोर रहती है, और आप कैसे स्नेह रहित हैं। एक पक्षीय प्रेम तो कोई पशु जाति जीव ही कर सकता है। पुनश्च हरिणी तो वैसे ही देह से दुर्बल और किम कर्तव्य विमूढ़ होती है। निरीह मासूम श्री राधा को श्री कृष्ण का स्नेह सता रहा है, ऊपर से उस पर काम अपना पराक्रम दिखा रहा है। ये तो वही बेचारी श्री राधा हैं जो निष्प्रह व्यक्ति से प्रेम करती। जब चंद्रमा की किरणें चतुर्दिक दीप्तिशाली हो रही हों और नायक मल्ल मूर्ति में विशाल भुजाओं के द्वारा विस्फोट का आविष्कार कर लोम हर्ष का प्रकाश करता है, तो उस समय देशाख राग गाया जाता है। केशव, आपके विरह की अतिशयता के कारण श्री राधा ऐसी कृशकाया हो गई हैं कि स्तन पर रखे मनोहर हार को भी वो भार स्वरूप समझ रही है। इस प्रबंध में गीत गोविंद के दीपिकाकार का कहना है कि कम सुख का नाम है। श्री कृष्ण कम के नियंता हैं, इसलिए केशव कहे जाते हैं। दीपिकाकार आगे कहते हैं, केश शब्द का अर्थ है सभी को सुख प्रदान करना। केशव पद का वह शब्द युवतियों के जीवन स्वरूप अमृत का वाचक है। श्री कृष्ण युवतियों के जीवन स्वरूप होने से केशव कहे जाते हैं। फिर केशव से स्नेह करने वाली श्री राधा दुखी क्यों? वो विरह में ऐसी विचित्र बातें कहती हैं जो कही नहीं जाती। सारे आभूषण भारी ही नहीं अपितु शाप बन गए हैं, माला को फेंक देना चाहती। मदन आनल की ज्वालाओं से संतप्त दीर्घ निश्वास उनके शरीर को दग्ध किए जा रहे हैं, फिर भी वो उनका वहन कर रही है। विरह विच्छेद से अंतःकरण में संताप अति असहनीय हो गया है। उपचार करने के लिए गरम गरम उच्छ्वास छोड़ती है तो लगता है सारा शरीर धधक रहा है। मदन ही इस आग में धधक रहा है। उसकी आंखें ऐसे लगती हैं जैसे कमल हों, पर उस कमल का नाल विगलित हो गया है। आंसुओं से भरे नेत्र जल कणों से युक्त नील कमलों के समान मनोहर लगते हैं। आंसुओं के तारों से दिशाएं आबद्ध हो जाती हैं, एक जाल सा तन जाता है, अवरुद्ध हो जाती हैं दिशाएं। आपके आगमन की प्रतीक्षा में चारों ओर देखती रहती हैं कि आप किसी दिशा से आते हुए दिखाई पड़ जाएं। नाल गल जाने पर जैसे कमल की स्थिति नहीं रहती, वैसे ही उनकी आंखें कहीं नहीं ठहरती, कहीं कोई आधार नहीं जिस पर वो अपनी दृष्टि टिका सके। महाराज जी कहते हैं कि जितना उस पापों को प्रेम है, इतना
हमारा उनसे होगा तो वो मिलेंगे, तो मैंने कहा तो हमें नहीं मिल सकते। चलो ना, देखो जरा मेरा बहुत ज़्यादा ये हालत। किम कर्तव्य विमूढ़ श्री राधा जड़ सी हो गई हैं। उनकी एक हथेली बराबर उनके गालों पर लगी रहती है। चिंता मग्न होने के कारण उसे छोड़ती नहीं। दिन किसी प्रकार निकल जाता है। हमारे भी उसके ऊपर है ना, बड़ी अच्छी है दामोदर अक्षर। हाँ तो दिन किसी प्रकार निकल जाता है, पर क्या होगा जब रात आएगी? वो तो मेरे लिए एक युग के समान होगी। सायंकाल के चंद्रमा के समान उनका मुख क्षीण कांति निस्तेज शांत तथा हाथ से आधा ढका हुआ द्वितीया के चंद्रमा के समान लगता है। संध्या जैसे बाल चंद्रमा को टिकाए रहती है, उसी प्रकार हथेली का कवच मानो उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। विरह में श्री राधा उद्विग्ना हो गई हैं। सामने नए नए लाल लाल किसलयों से निर्मित शैया को देखती हैं तो उसे लगता है जैसे चिता रची गई है, उस चिता में आग धधक रही है। प्रत्यक्ष में श्री राधा को भ्रम हो रहा है, क्योंकि उनकी आंखें आप में लगी हुई हैं। अग्नि के समान ताम्र वर्ण वाले नवीन पल्लवों से रचित शैया में अग्नि का भ्रम हो रहा है उसे। सदृश वस्तु में ही सदृश वस्तु का संशय होता है। अग्नि ताम्र वर्ण का तथा संताप कारक होती है। किसलय भी ताम्र वर्ण का विरहिणियों के लिए संतापकारी होता है। श्री राधा को किसलय में आग का भ्रम हो रहा है। श्री राधा का विरह आनल में दग्ध होने के कारण ये निश्चित सा ही हो गया है कि अब उनके प्राण बचेंगे नहीं। संसार से निराश तथा मुर्मुष जन जैसे श्री हरि का अहर्निश नाम जपते हैं, उसी प्रकार श्री राधा भी आपकी प्राप्ति की अभिलाषा से सर्वदा श्री हरि का नाम जपती रहती है। प्रणत क्लेश नाशन होने से श्री कृष्ण हरि कहे जाते हैं। हरि हरि जप करने से इस जन्म में ना सही दूसरे जन्म में वो अवश्य ही प्रीतम के रूप में प्राप्त होंगे। इसी कामना को लेकर जब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगी। वो उनको कह रही ना मिल जाएगी, तो हमें वो मिल जाएगी। श्री जयदेव द्वारा नवे प्रबंधक के रूप में श्री हरि का ये गीत प्रस्तुत हुआ। ये गीत भक्त जनों को सुख देगा। श्री राधा की इस चित्त भूमिका स्मरण सीधा केशव चरणों में पहुँचेगा। इस गीत को कवि ने वैष्णवों के सानिध्य में गाया है। यहाँ केशव पद वैष्णवों का वाचक है। श्री राधा को महाज्वर की पीड़ा है। काम ज्वर अब सन्निपात अवस्था में पहुंच गया है। वो श्री राधा न केवल बाह्य वृत्ति से आप में अनुरक्त है, अपितु सात्विक भाव से भी वो आप में ही जी रही है। सात्विक भाव से प्रख्यात वो अनेकों चेष्टाएं कर रही हैं। रोमांचती इस पद के द्वारा श्री राधा के रोमांच नाम के सात्विक भाव का वर्णन किया है। जिसको रोमांच हो गया है उसको रोमांचित कहते हैं, और रोमांचित के समान आचरण करने की क्रिया को रोमांचती कहा जाता है। गवर्ण्य आपकी चिंता और स्मृति बने रहने से वो शीतकार करती है। अश्रु और व्यपथु आपके गुणों का स्मरण करके वो रोने लगती है। श्री कृष्ण के वियोग जन्य दुख को कैसे सहन कर पाऊंगी।